क्या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं? पीरियड्स मिस होने तक आप वेट करते हैं? तो पीरियड्स मिस होने तक बिल्कुल वेट मत कीजिए। आपकी प्रेगनेंसी आपको बताती है क्या अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में प्रेगनेंसी जल्दी अर्ली सिम्टम्स एंड साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पीरियड मिस होने के पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, उसके क्या क्या सिम्टम साइंस रहते हैं, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। जो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन के ड्रग्स डॉक्टर के पास से लिया है, उनको इंटरेस्ट रहता है कहीं मैं इस महीने में प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, तो उनको जल्दी पता चलने के लिए ये सब सिम्टम्स हैं। जो लोग पहली बार प्रेगनेंसी हो रहे हैं, फर्स्ट मॉम्स है, उनको इंटरेस्ट रहता है क्या है, तो उसके लिए ये वीडियो है। कोई लोगों को अभी जस्ट शादी हुई रहती है तो उनको जल्दी प्रेगनेंसी चाहिए रहती है, तो उनके लिए है। कभी कभी कोई लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए रहती है, उनको एक बच्चा रहता है और दूसरा बच्चे के लिए उनको गैप करना रहता है, तो भी उनको बीच में डाउट रहता है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो अगर आपको पीरियड मिस होने के पहले आप प्रेग्नेंट हो तो ये कैसे पता चलेगा, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ाया, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सिंस लास्ट 25 years। प्रेगनेंसी पीरियड मिस होने के पहले कैसे पता चलेगी, उसके क्या क्या सिम्टम्स है, साइंस है। सबसे पहली बात, फर्स्ट इम्प्लांटेशन, पेन और ब्लीडिंग। ओव्यूलेशन के 6 से 10 दिन के बाद में फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस के अंदर आके चिपकता है। वो जब यूट्रस के अंदर आके चिपकता है तब आपको ये सिम्टम होता है, जैसे कि आपको इम्प्लांटेशन पेन हो सकता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो सकता है। तो ये क्यों होता है? पहली बात, ये जब फर्टिलाइज्ड ओवम जब यूट्रस के अंदर आके चिपकता है तो वो अंदर बरो होना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से आपको माइल्ड क्रैम्प्स या थोड़ा सा पेट में हल्का दर्द हो सकता है या थोड़ा स्पॉटिंग हो सकता है। ये स्पॉटिंग थोड़ा पिंकिश कलर का या ब्राउनिश कलर का रहेगा। ये बहुत ही हल्का सा ब्लीडिंग रहता है। कोई लोग इस स्पॉटिंग को पीरियड के साथ में कंफ्यूज कर लेते हैं। आपको पता है नॉर्मल पीरियड आपका कैसा होता है, वो पीरियड 3 से 4 दिन तक रहता है, आपका फ्लो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है और साथ में उसके साथ में क्लॉट्स भी पास होते हैं। आपको पता है कि नॉर्मल पीरियड आपका कैसा होता है। ये इम्प्लांटेशन का जो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग रहता है यह बहुत ही हल्का रहता है, उसमें थोड़े फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड खाली आ सकते हैं। 1-2 घंटे के लिए आपको स्पॉटिंग होएगा, फिर आपको बंद हो जाएगा। कभी कभी 2 या 3 दिन तक सिर्फ आपको स्पॉटिंग होएगा, उसके बाद में ये अचानक अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको हल्का ब्लीडिंग हुआ है, कम ब्लीडिंग हुआ है, तो ये प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसलिए कंफर्मेशन के लिए आपको पीरियड के 8 दिन के बाद में आपको ज़रूर प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म करना चाहिए कहीं ये प्रेगनेंसी तो नहीं है। काफ़ी टाइम हम लोग ओपीडी में देखते हैं, पेशेंट आता है, उनको पता ही नहीं रहता है वो प्रेग्नेंट है, वो समझते हैं कि वो हमारा पीरियड है, लेकिन वो एक्चुअली पीरियड नहीं होता है, वो इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग रहता है। इसलिए कभी भी आपके ध्यान में रहना चाहिए कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। अगर आपको हल्का ब्लीडिंग हुआ तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके ज़रूर कंफर्म करना चाहिए। दूसरा साइन, फटीग एंड लो एनर्जी। माँ को फटीग महसूस होता है, डल महसूस होता है, कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं लगता है, उसको दिन भर में सोऊं ऐसा लगता है। नाइट की स्लीप अच्छे होने के बावजूद भी उसको लगता है कि मैं सोऊं, कोई एनर्जी नहीं है, डल लगता है। तो ये सब प्रेगनेंसी की वजह से, बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसकी वजह से माँ को ऐसा महसूस होता है। तीसरी बात, ब्रेस्ट चेंजेस। प्रेगनेंसी अगर है तो खून में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी वजह से शरीर में चेंजेस होते हैं। तो ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं। ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होते हैं? पहली बात तो ब्रेस्ट आपकी हेवी आपको फील हो सकती है, एक उसमें सूजन आई है जैसा आपको फील हो सकता है, और आपको ऐसा उसको ब्रेस्ट को आप टच करेंगे तो आपको दर्द, हल्का सा दर्द, टेंडरनेस ऐसा महसूस हो सकता है। फिर आपके निपल के अराउंड एक ब्लैकिश कलर की थिंग रहती है जिसको हम लोग एरियोला बोलते हैं, वो एकदम डार्क कलर का हो जाता है। साथ ही में उसके ऊपर पिंपल्स जैसी चीज़ रहती है, वो एकदम प्रोमिनेंट हो जाती है।
ये सब चेंजेस हमारे शरीर में क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होगी उसके बाद में बेबी के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए नेचर पहले से ही सब प्रिपेयर करता है, इसलिए वो टाइम पे आपके ब्रेस्ट में ये सब चेंजेस दिख सकते हैं। फोर्थ चीज, नोजिया एंड मॉर्निंग सिकनेस। ज्यादातर लोगों को नोजिया और मॉर्निंग सिकनेस 6 वीक्स के बाद होता है, लेकिन कोई कोई लोगों को 3rd वीक से ही नोजिया महसूस हो सकता है। ये इंक्रीज्ड HCG लेवल, खून में HCG लेवल ज्यादा होने की वजह से उनको माँ को नोजिया महसूस हो सकता है। जो खाना आपको पहले कंफर्टेबल लगता था, सडनली आप उसमें अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हो, आपको उल्टी जैसा होता है। एक्चुअली ये नेचर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से आप कोई हार्मफुल फूड ये टाइम पे नहीं खाए, इसलिए नेचर ऐसा करता है। तो ये टाइम पे आपको ऐसा महसूस हो सकता है। 5th चीज, एनहांस्ड स्मेल टेस्ट। ऐसा फील हो सकता है आपको, जो टेस्ट आप पहले खाते थे उसको आपको थोड़ा सा ज्यादा टेस्ट महसूस होता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप पहले कोई खट्टी चीज खाते हैं तो नॉर्मल आपको जो फील होता है, आपको बहुत ही ज्यादा खट्टा महसूस होता है। हर चीज का टेस्ट का सेंसेशन आपको ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। जैसा कि आपने कोई खट्टी चीज घर में बनाया, आपने खट्टा चावल या कुछ बनाया, तो नॉर्मल बाकी के लोगों को, घर के लोगों को वो नॉर्मल टेस्ट लगेगा, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत ही खट्टा है, आपको ऐसा महसूस हो सकता है। साथ ही में स्मेल भी आपका सेंसेशन एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए आपको कोई भी स्मेल जो पहले अच्छा लगता है अभी अच्छा नहीं लगेगा। आपको कोई केरोसिन की स्मेल हो या कोई परफ्यूम की स्मेल हो या कोई छोंक लगा रहे, तो वो ऑयल की स्मेल से भी आपको उल्टी महसूस हो सकती है। ये सब अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट साइन, मूड चेंजेस, इमोशनल चेंजेस। ये टाइम पे औरत को जल्दी रोना आना, गुस्सा आना, इरिटेबल होना, सडनली रोने लग जाना, ऐसे मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स बहुत फास्ट आ सकते हैं। ये हार्मोन की वजह से होता है। ये टाइम पे अपना ब्रेन सडन रिएक्ट करता है, ज्यादा रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये इमोशनल और मूड चेंजेस तुमको दिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट, लोअर एब्डोमिनल पेन। नीचे के भाग में माँ को थोड़ा सा हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, या लो बैक, पीछे की पीठ की साइड में आपको दर्द महसूस हो सकता है। ये दर्द क्यों होता है? ये टाइम पे बच्चा बच्चेदानी के अंदर ग्रो हो रहा है, साथ ही में बच्चेदानी भी बाहर से ग्रो हो रही है, तो उसकी वजह से यूट्रस के साइड में जो पिलर्स जैसे लिगामेंट्स रहते हैं उसके ऊपर स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से माँ को हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। फिर नेक्स्ट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, अंदर इंक्रीज यूरिनेशन। माँ को बार बार पेशाब जाने का मन कर सकता है। ये चेंजेस इसलिए होता है क्योंकि ये टाइम पे किडनी को ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बार बार आपको पेशाब जाने की इच्छा हो सकती है। फिर ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन, ये सब महसूस हो सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन ज्यादा हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल मसल रिलैक्स हो जाता है, पेरिस्टाल्सिस आपका कम हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गैस फील हो सकता है, हेवीनेस, पेट भरा भरा सा महसूस हो सकता है, और खाना नहीं पच रहा है ऐसा आपको लग सकता है। साथ ही में आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो सकता है, आपको 2 या 3 दिन में मोशन के लिए जाने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है। तो ये सब प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से चेंजेस होते हैं। तो आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए आपको पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है, 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। साथ ही में आपको लिक्विड्स जैसा दूध, छाछ ज़्यादा लेना है, फ्रूट्स खाना है और वेजिटेबल्स खाना है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। चेंजेस इन द सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स में से जो म्यूकस सिक्रेट होता है उसमें चेंजेस ये टाइम पे आपको दिख सकते हैं। आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा महसूस हो सकता है, यही वाइट डिस्चार्ज आपको क्रीमी, स्टिकी ऐसा महसूस हो सकता है। ये सब हार्मोन की वजह से चेंजेस होते हैं। तो हमने ये 10 चेंजेस, 10 अर्ली सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के हमने देखे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको सब चेंजेस हो। कोई लेडीज़ लोगों को एका दुका इसमें से चेंजेस या सिम्टम्स हो सकते हैं, कोई लोगों को एक भी चेंजेस नहीं है फिर भी वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर औरत की बॉडी यूनिक है, एवरीबॉडी इज डिफरेंट। तो सबको सब सिम्टम्स होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करनी चाहिए। अगर आपको जल्दी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करना है तो आप ओव्यूलेशन के 10 दिन के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट
अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हो, पीरियड मिस होने के बाद में अगर आप करते हो तो वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट आता है। और तीसरी मेथड, अगर आपको फिर भी अर्ली टेस्ट करना है तो आप ब्लड में से बीटा एचसीजी टेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको अर्ली प्रेगनेंसी का पता चल सकता है। तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, इसमें से आपको कौन से सिम्टम्स और साइंस थे, स्पॉटिंग पीरियड आपका कैसा था, आपका अनुभव हमको लिख के भेजिए, आपने कौन से दिन पे प्रेगनेंसी टेस्ट किए थे हमको बताइए। ऐसे ही हम लोग वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल हुआ ऐसा मैं समझती हूँ। आगे के वीडियो में भी हम इससे भी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी और गायनेक रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको जरूर देखिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपको किस विषय के बारे में और दूसरे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के भेजिए। थैंक यू।